आसन लग जाए उतना ही काफी है। 3 पैर में हम सो भी जाएंगे बैठ भी जाएंगे तो बड़ी बात। कहा तो कहा महाराज दे दूंगा। वो तो शुक्राचार्य ने सोचा कि देखने तो दो जो है कौन इतना बड़ा त्यागी। और जो शुक्राचार्य ने अपना ध्यान करके देखा सोई कहा है बलि ये कौन है। बलि ने कहा गुरुजी ये बामन है। बोले ना बामन है ना तिरपन। तो बोले ऐसे बेरोचनी साक्षात भगवान विष्णु रव्या और कश्य भारती जातो देवो कार्य साधता। कहे बलि ये साक्षात नारायण है और ये देवताओं का काम बनाने के लिए आया। इससे मना कर दो साफ मना कर दो। बलि ने कहा गुरुजी क्या करे मना कर दो। बता दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि बलि इतना बड़ा दानी था उसने 3 पैर भूमि की मना कर दो। काय का दानी था इसलिए गुरुजी मैं मना तो नहीं करता। शुक्राचार्य बोले बलि मना कर दो नहीं तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब बलि ने तो सोचा कि मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू देखो अगर कुछ भी ना बचे तो दुनिया के लोग कहेंगे कि वाह बलि के यहाँ भगवान भी भिक्षा लेने आए हैं। और अगर ये वास्तव में महात्मा ही है तो 3 पैर से तो अठारेंगे मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू। तो शुक्राचार्य सोच रहे थे कहा कि अगर आपकी पूरी संपत्ति चली गई तो हमें दक्षिणा कहाँ से दे है ना। स्वार्थी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेला। गुरु जी कहते चेला से क्या गुरु कहे शिष्य से ए हमसे दीक्षा लियो और स्वर्ग जाओ चाहे नरक में हमको धोती कुर्ता दियो। उन्हें तो धोती कुर्ता लाइव में हमारा ये चेला को पता चला कि गुरु जी समाप्त हो गए। तालियां हो जाए गुरु जी मर गए गुरु जी मर। यस भाई महाराज को मुझे इतनी खुशी काय हो रही। बोले सुनो गुरु हते सो मर गए और चीखो हो गई चैन। हर साल आ जाओ ते धोती कुर्ता ले। बोले हर साल की प्यारी खत्म हो गई। देखो गुरु ऐसा नहीं होता। गुरु के लिए बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त करना पड़ती है। अगर गुरु जी सोचे कि जेल ही को मार लेते रहो तो गुरु जी को नरक जाना पड़ेगा। याद रखो अरे शिष्य धन जो गुरु शिष्य का धन हड़पता है उसे शिक्षा नहीं देता। हरे शिष्य धन शोक न हरई और सो गुरु घोरे नरक में पड़ई। गुरु घोरे नरक में पड़ई। हरे शिष्य धन शोक न हरई। हरे शिष्य धन शोक न हरई। सो गुरु घोरे नरक में पड़ई। सो गुरु घोरे नरक में पड़ई। तो शुक्राचार्य ने तो बहुत कहा कि बलि मना कर दो लेकिन बलि ने कहा गुरुजी मना नहीं कर रहा। देखो शुक्राचार्य ने कही बलि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। कहाँ बोले स्त्री सु विवाहे चा। देखो 8 जगह है। अगर माताएं बहनों से कोई बात छिपाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोले हुआ पाप नहीं लगे। क्यों बोले अगर उनसे छिपाओ नहीं तो भी उन्हें तुम बता दो तो वे दूसरी जगह हाल बता दें। बोले स्त्री सु नर्म विवाहे चा। अगर किसी बेटा बेटी का विवाह हो रहा और कोई तुमसे पूछे क्या उनको घर कैसो तुमने देखो भी ना हो तो झूठ ही कह दो कि ना है इनके यहाँ तो राम के राज। अरे किसी की बेल चढ़ जाना चाहिए और तुमने कह दिया बा घर में का धरो तो बेल काटना गलत है किसी की बेल चढ़ाओ। स्त्री सु नर्म विवाहे चा प्राण संकटे। प्राण संकटे अगर तुम्हारे प्राण ही निकल रहे हो वो झूठ बोलने से बच रहे हो तो वहां कोई पाप नहीं है। प्राण संकटे स्त्री सु नर्म विवाहे चा प्राण संकटे व्रत हरते। अगर पूरी संपत्ति डूब रही हो और बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो वहां भी कोई पाप नहीं। स्त्रीषु नर्म विवाहे चा प्राण संकटे विच्छरते और गौ ब्राह्मण हिंसायाम। अगर गौ माता की रक्षा करने के लिए
ब्राह्मण की सहायता करने के लिए तुम्हें झूठ बोलना पड़े तो हुआ कोई पाप नहीं। तो शुक्राचार्य ने कही बलि अरे झूठ बोल जाओ लेकिन बलि ने कहा गुरुजी मैं नहीं बोल रहा मैंने तो कह दिया तो कह दिया। और वामन भगवान देख रहे कि अरे शुक्राचार्य ये तो लाग नहीं लग रही देखो शुक्राचार्य ने पूरी ताकत लगा ली और शुक्राचार्य यहाँ तक ताकत लगाई जाए बलि तुम नहीं मान रहे तो तुम शीघ्र नष्ट हो जाओ। और शुक्राचार्य चले गए इतना के। और वामन भगवान बोले बलि देर है कि हम जाएं। बलि ने कहा महाराज ले लो कैसे नहीं लेंगे पहले संकल्प करना पड़ेगा। संकल्प का मतलब रजिस्ट्री फिर बदल नहीं सकते। कहा महाराज संकल्प बोल दो। तो बोले बोलो वामनाय ब्राह्मणाय त्रीण पदाम पृथ्वी संप्रददे। मैंने वामन को 3 पैर भूमि दी और जैसे ही गंगा सागर उठा तो देखो टोटी में बैठे शुक्राचार्य कि जल ना निकले तो संकल्प पूरा ना हो। लोभ तो लोभ ही हो देखो ओ वामन भगवान ने सोचा जल नहीं निकलना तो हमारे शुक्राचार्य एक आंख तो तुम्हारी बहुत अच्छी। शुक्राचार्य की 2 आंखें अपनी भी 2 आंखें तो अपनी एक आंख होती है ज्ञान की एक होती है वैराग्य की समझना मतलब एक ज्ञान की एक त्याग की। तो ज्ञान की आंख तो बहुत अच्छी है शुक्राचार्य। वामन भगवान फिर के बताओ यहाँ किसी ने नहीं पहचान पाया कि ये नारायण। और देखो शुक्राचार्य की आंख में पहचान लिया कि तो भगवान है। एक आंख तो बहुत अच्छी लेकिन एक आंख है जो त्याग वाली बाप है थोड़ा लालच का मोतियाबिंद हो रहा तो इसका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। देखो सो भगवान ने कुसा उठाई है बलि तुम्हारा ये बर्तन है ये पुराना इसमें जंग आ गई ठहरो। और जो कुसा डाली ऑपरेशन शुरू कले ताने लई और दे ताने दई। ए शुक्र की आंख अखारत गई एक आंख भूर ही दी। मतलब वामन भगवान बता रहे कि शुक्राचार्य गुरु बनना कोई हास्य खेल नहीं होता। गुरु को उसी को मानते हैं जो सबको एक नजर से देखे उसको गुरु कहते। अगर गुरु की दृष्टि भेद है तो वो गुरु नहीं सबको एक दृष्टि समान। तो कहा आज से शुक्राचार्य को सही गुरु बना दिया। और जैसे ही संकल्प हुआ और वामन भगवान ने विराट रूप धारण किया। कहा बलि प्रणाम करो। बलि ने देखा तो छोड़े ही ना मिले। तो भगवान ने एक पैर ऊपर कर दिया एक नीचे।